Hello everyone, welcome to First Umpire match preview of match number 39 जो कि है KKR वर्सेस GT। GT बोलते हुए अब तो डर लगने लग गया। जिस तरह से खेल रहे हैं जितना क्लिनिकल ये खेल रहे हैं इनसे ज़्यादा क्लिनिकल टीम कोई नहीं लग रही। बिल्कुल सही। और एक टीम जिनके सामने स्पिन ट्रैक देते हुए थोड़ा डरेगी केकेआर, क्योंकि इनके पास भी राशिद है, चलो फॉर्म में नहीं है बट पता है कि जहाँ विकेट में हेल्प होगी आ सकते हैं। फिर इनके पास वॉशिंगटन सुंदर भी हैं, साई किशोर भी हैं, और अगर बिल्कुल फ्लैट बैटिंग विकेट देते हैं तो वहाँ भी इनकी टॉप 3 कुछ अलग ही लेवल पे चल रही है। इनकी टॉप 3 एवरेज वाइज नंबर 1 चल रही है, 50 के आसपास एवरेज है स्ट्राइक रेट में, और ओवरऑल एग्रीगेट में अभी भी थोड़ी सी आगे एलएसजी है, बट बाकी चीज़ों में तो ऑब्वियसली इन्होंने काफ़ी मचा रखी है और काफ़ी कुछ है इनके फेवर में जो चला है। हम सिर्फ बैटिंग पे नहीं देख सकते, इनकी बॉलिंग में स्पेशली जो इंडियन फास्ट बॉलिंग कोर है उन्होंने बहुत इंप्रेस किया है। कंसिडरिंग आप ग्लेन फिलिप्स आपके इंजरी से बाहर हो चुके हैं, रबाडा पर्सनल रीजन से कारण घर जा चुके हैं, और लगा ही नहीं कि उनकी कोई ऐसी कमी भी फेल हुई है यहाँ पे। तो मतलब दे हैव प्लेड द परसेंटेज क्रिकेट ब्रिलियंटली। तो जो मुझे दिखा है आई थिंक काफ़ी चीज़ें इनके लिए सही चल रही है। केकेआर ऑन द कॉन्ट्ररी जो पिछला मैच पंजाब से हार के आई है उसके बाद, चलो अच्छी बात है कि उनको एक लंबी ब्रेक मिली, एक ब्रेक के बाद खेलने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं तब तक, बट ओवरऑल आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी नीचे लगा होगा। और जिस तरह से उनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर खेल रहा है वो बहुत कंसर्निंग है। पूरे आईपीएल में अभी तक आंद्रे रसल ने 31 बॉल्स खेली हैं और 39 बॉल्स डाली हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके एंट्री पॉइंट्स हर बार मेस्ड अप हैं। उनके एंट्री पॉइंट्स अगर हम ओवरऑल स्टडी करें तो कोलैप्सेस के बाद भी आए हैं, फिनिश के टाइम पे भी आए हैं, बस हम कभी भी वो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट डाल नहीं पाए। तो जितने बड़े प्लेयर हैं उसके हिसाब से काफ़ी ठंडा उनका आईपीएल गया है, और वो काफ़ी इनको अब चुभ रहा होगा। वेंकटेश अय्यर भी जो 23 करोड़ के प्लेयर हैं, एक अपार्ट फ्रॉम दैट वन इनिंग्स जो उनकी थी एसआरएच के अगेंस्ट, कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, और कुछ मैचेस जहाँ पे उम्मीद थी यू शुड हैव फिनिश्ड बेटर, वहाँ उन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। रिंकू सिंह के स्टिक्स काफ़ी नीचे गए हैं, रमनदीप तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट लगे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सॉर्ट करने की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी वाइज, मैचअप वाइज अगर इस मैच की बात की जाए तो जो वरुण चक्रवर्ती हैं उन्होंने ऑफ लेट जो भी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ हुई थी वहाँ पे बटलर को काफ़ी तंग किया था। तो वो एक अमेजिंग मैचअप है जिसकी तरफ डेफिनेटली केकेआर देखना चाहेगी। जिस तरह से बटलर ने स्कोर किया है, काफ़ी ज़्यादा फ्री फ्लोइंग किया है। शुभमन गिल के लिए एक तरह से घर वापसी भी है, क्योंकि उनका आईपीएल करियर शुरू तो इसी ग्राउंड से हुआ था। एक तरह से ओजी रहे हैं कहानी, और शायद माना जाता था एक टाइम पे कि उनको जो एक लेजेंडरी और जो फ्लैग बेयरर प्लेयर होगा वो केकेआर देखेगी, पर ऐसा हुआ नहीं, उनको जाने दिया। और जब से जीटी में गए हैं, जीटी के बिल्कुल ही कहानी बदल गई है। एक सीज़न वो जीते हैं, एक सीज़न वो फाइनल्स पहुँचे हैं, और इस सीज़न भी लग रहा है कि वो टॉप 2 में होने चाहिए। तो आई थिंक थिंग्स हैव वर्कड रियली वेल फॉर शुभमन गिल अगर हम बात करें तो। रितेश, आपको क्या लग रहा है कि आपके प्लेयर गुरबाज की वापसी होनी चाहिए? मुझे लग रहा है मौका तो देना चाहिए। एक रीज़न बहुत बड़ा हो सकता है जो अभी तक मौका नहीं मिला उनको, वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो कुछ खास नहीं लगे। पर डीकॉक तो बिल्कुल ही खत्म लगे हैं। डीकॉक मतलब तो मैं अगर अपार्ट फ्रॉम दैट 97 डीकॉक हैज डन नथिंग, पावर प्ले से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। आपको मौका तो देना पड़ेगा। अब तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट आप गुरबाज को लेके आओ, या फिर आप अगर गुरबाज को नहीं लेके आना चाहते तो आप मे बी वेंकटेश अय्यर को कहो कि वो ओपन करें, और फिर आप जो लवनीत सिसोदिया हैं आपके पास इंडियन विकेट कीपर जो पहले आरसीबी के लिए थे, जो इंजरी के चक्कर में बाहर हुए, उनके चक्कर में फिर पाटीदार आए थे आरसीबी में, उनको आप मौका दें, क्योंकि काफ़ी टाइम से ही इज़ बीन ऑन द फ्रिंजेस और डोमेस्टिक के काफ़ी तगड़े बढ़िया प्लेयर हैं, ताकि आपको कुछ तो चेंजेस अब करने पड़ेंगे। मैचअप्स में जो चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं और भी बहुत सारी हैं कि जो हार्डलेंस है प्रसिद्ध कृष्णा की, उस पे इवन काफ़ी हद तक केकेआर के बैटर्स भी तंग होंगे। पर रिंकू सिंह हैज सम वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दिस टीम जीटी, उनके अगेंस्ट वो 5 छक्के मार के उनका करियर उठा था की बात हुई थी। तो शायद जब उनको अब सेकेंड रिवाइवल की ज़रूरत है तो वो एक दोबारा मोमेंट आ गया है जहाँ पे वो चीज़ शायद रिंकू सिंह के फेवर में काम करे। स्ट्रैटेजीज की मेरे हिसाब से ये रहेंगी कि आप वैभव अरोड़ा को साई सुदर्शन के सामने लेके आ सकते हैं, क्योंकि लेफ्टीज़ को वैभव ने काफ़ी तंग किया है। पिछले साल से हम देख रहे हैं तो उनकी एवरेज अंडर 10 की रही है अगेंस्ट लेफ्टीज़, काफ़ी ज़्यादा उनके अगेंस्ट बढ़िया मैचअप चलता है। शुभमन गिल वर्सेस हर्षित राणा भी एक इंटरेस्टिंग कहानी होगी। हर्षित राणा
हैज़ दैट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज विच ही कैन ब्रिंग अप. और शायद इवन हम स्टार्टिंग में ये भी देख सकते हैं कि आंड्रे रसल के साथ आप शायद मे बी बटलर के अगेंस्ट एक बाउंसर प्लान इनिशियली भी ट्राई कर सकते हैं. नो डाउट इतनी कोई वनरेबिलिटी नहीं दिखती, पर आपको कुछ ना कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा अगर आप इनका 1-2-3 डिस्टर्ब करना चाहते हो. या वरुण चक्रवर्ती की एंट्री थोड़ी जल्दी हो सकती है ताकि वो अपनी मिस्ट्री स्पिन से थोड़ा फंसाने की कोशिश करें. बटलर ऑलरेडी हैड अ मेंटल ब्लॉक अगेंस्ट हिम, थोड़ा वो अनकंफर्टेबल लगे थे उनके अगेंस्ट, इतना कंफर्टेबली नहीं खेल पाए थे. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है जो कि केकेआर काफ़ी ईगरली देख रही होगी. अगर ऑन द कॉन्ट्ररी हम बात करें जीटी की, तो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट अगर तो डीकॉक ही खेलते हैं और नारायण साथ में उनके ओपन करने आते हैं, तो सिराज प्रेफर्स टू बॉल अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स. थोड़ा सा पिछले 2 मैचेस में उनकी स्टार्टिंग स्पेल्स ऑफ लगे हैं. इज बिन ट्राइंग वे टू मच. आई थिंक अगर उनके कोच उनसे बात करते हैं, कैन रिजॉर्ट टू हिज ओल्डर प्लान्स, तो आई थिंक ही विल बी इफेक्टिव अगेन. वो चीज़ें उनका डायगोनल रनअप भी नहीं दिख रहा. बिल्कुल सही. वो चीज़ें रिदम पेस सब जाने शुरू हो जाती है. आई एम वेरी श्योर विल मेक अ कमबैक. यहाँ से चीज़ें चेंज होंगी. अगर हम प्लेइंग 11s की बात कर लेते हैं, जहाँ तक जीटी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कोई चेंज होना चाहिए. तो आप 1-2-3 तो आपके गिल, साई सुदर्शन और बटलर, ऑलमोस्ट 50 की ओपनिंग पार्टनरशिप आती है उनकी. तो वो बिल्कुल अनडिनाइबल है कि उनके सिवा कुछ और कहानी भी यहाँ पे होगी. नंबर 4 पे रदरफोर्ड होगी. इज बिन कॉन्स्टेंटली गिविंग देम रन्स. नंबर उनके अगेंस्ट जो एक जो वाइड यॉर्कर काम करी है वो हर्षित राणा भी दिखा सकते हैं. वो आंड्रे रसल के पास भी है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग मैचअप होगा. फिर नंबर 5 पे आप शाहरुख खान, नंबर 6 पे आप तवतिया को देखेंगे, नंबर 7 पे आप राशिद खान को, नंबर 8 पे अरशद खान को, नंबर 9 पे आप यहाँ पे क्लियरली साई किशोर, नंबर 10 सिराज, नंबर 11 प्रसिद्ध कृष्णा हो जाएंगे. और फिर आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर पे वाशिंगटन सुंदर अगर पिच में स्पिन की हेल्प है, अगर फ्लैट पेसी विकेट है तो आप ईशांत शर्मा को लेके आ सकते हैं. ईशांत शर्मा भी ऑलरेडी केकेआर के लिए खेल चुके हैं, तो इस ग्राउंड का उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है. नो डाउट वो ज़माने पहलों की बातें हैं, पर वो जानते हैं कि इस ग्राउंड पे क्या करना है. और फिर अगर आपको लेफ्ट आर्मर एंगल चाहिए तो आप खजरूलिया की तरफ भी देख सकते हैं. तो आपके पास नंबर 12 के लिए अच्छी खासी ऑप्शंस हैं. और उसके सिवा अगर हम केकेआर के लिए देखें, तो मैं सजेस्ट करूंगा इट्स हाई टाइम दैट गुरबाज शुड बी गिवन अ चांस. एंड मुझे ये लग रहा है कि वेंकटेश या तो ओपन करें या 1 डाउन आए. मुझे उसके बियॉन्ड वेंकटेश मुझे प्लेयर ही नहीं लगते. उन्होंने ओपन करके जब ऑलरेडी प्रूव कर दिखाया है कि ही इज़ वन ऑफ द मतलब गुड ओपनर्स, एंड वो मिडिल ओवर वाले कभी प्लेयर थे ही नहीं. मतलब वहाँ वो स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा सा, वो तो पेस चाहते होते हैं स्टार्टिंग में. हाँ, या फिर आप मे बी वेंकटेश अय्यर के साथ ओपन करें और डीकॉक की जगह उन्हें लेके आएँ और फिर लवनी सोदिया को आप खिलाएं. अगर आप गुरबाज के साथ ओपन करते हैं तो नारायण एंड गुरबाज, 1 डाउन आपके रहाने, 2 डाउन आपके रघुवंशी, 3 डाउन देन वेंकटेश, नंबर 4 पे रिंकू सिंह, नंबर 5 पे आंद्रे रसल, मतलब 5 डाउन, एंड 6 डाउन आपके पास रमनदीप. ये 8 बैटर्स हो जाएंगे. रमनदीप ने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं है, पर मुझे दिख नहीं रहा कि इनके स्क्वाड में कोई ज़्यादा ऑप्शन है. और मे बी अगर आंद्रे रसल ने ज़्यादा बॉल नहीं करनी है तो आप रॉमन पॉवेल की तरफ भी देख सकते हो कि उनका फॉर्म बहुत अच्छा रहा है बाकी लीग्स में एंड ओवरऑल, तो वो भी एक आपको एक अच्छी पावर हिटिंग दे सकते हैं. एंड ये आपके 8 हो जाते हैं. देन आपके पास ऑब्वियसली वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और वैभव हैं. एंड देन आप एक और फॉरेन प्लेयर जो 12th प्लेयर है, उसमें आप विकेट के हिसाब से अगर टर्निंग विकेट मिलती है तो मोइन अली को लेके आ सकते हैं. वो भी एक अच्छा बढ़िया मैचअप है. नहीं तो फिर आप पेस अप जाना चाहते हैं तो एंड्रे नोकिया इम्प्रेस्ड इन हिज लास्ट आउटिंग. पंजाब के अगेंस्ट उनकी पेस बहुत बढ़िया थी, 152 मार रहे थे. वो अपनी पेस के साथ भी सरप्राइज कर सकते हैं जीटी के टॉप ऑर्डर को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा कि अभी टॉप हैवी जीटी की हम बात करते हैं, बट वो उसके बियॉन्ड जाने दे भी नहीं रही है कहानी. तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा. पिच काफ़ी इंपॉर्टेंट होएगी, किस तरह की पिच मिलती है. जिस तरह से केकेआर ने इस बार उसकी काफ़ी गुहार लगाई है कि हमें उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिला. तो लेट्स सी, जब उनका ऑलरेडी सीजन काफ़ी नीचे लग गया है तो क्या उनकी सुनी जाती है कि उनको नहीं मिल पाता. तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा. देखिए, ऐसा नहीं है कि केकेआर के लिए अभी भी वापसी का मौका नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि अगर अब वापसी नहीं करेंगे तो करेंगे कब. बिल्कुल सही. तो डेफिनेटली 3 मैच जीत चुके हैं, तो दे शुड फैंसी कि यार कि 8 में से तो अगर ये जीत जाएं तो 4 मैच जीत जाएंगे, 4 मैच हार जाएंगे, विच इज़ नॉट दैट बैड कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको जीतने तो मतलब
एक मैच ही एक्स्ट्रा जीतना है ना 50-50 बिल्कुल से, सही। आपको सिर्फ 8 मैच जीतने हैं। तो अगर आप 8 में से 4 जीत जाते हो, 4 हार जाते हो, तो आप टूर्नामेंट में पूरे पूरे बने हुए हो। तो केकेआर मुझे नहीं लग, नो डाउट पिछले मैच के बाद बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड होने तो चाहिए, पर क्या वो वहाँ से भूल जाएं उस गेम को और ऐसे खेलें जैसे वो टूर्नामेंट फेवरेट स्टार्ट हुए थे वैसे से, और डिफेंडिंग चैंपियंस होने चाहिए वैसे खेलें। सो लेट्स होप आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम है जो जीत रही है और कौन सी टीम है जो हार रही है। एंड दिल भी क्या कहता है, दिमाग भी क्या कहता है, वो भी ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये हमारा प्रीव्यू अच्छा लगा है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।